जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो संगत जी दिए हुए नंबर पे आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं और अपने सत्संग पे टिक कर भी और बोल कर भी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक बात पे हमेशा जोर दिया, कर्मों पे। गुरु जी कहते थे कि अपने कर्म चंगे रखो। हम खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं, हम हर चीज़ हर बात पर ध्यान देते हैं, लेकिन कर्म जो हमारे आने वाले समय को अच्छा या बुरा बनाते हैं उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज दो छोटे छोटे प्रसंग और उसके बाद जो गुरुजी हमें सिखाते हैं कि किन चीज़ों को हम रब से मांग सकते हैं, क्योंकि वो 3 चीज़ें या 2 चीज़ें मांगने से ही हमें हमारा कल्याण गुरुजी कर देते हैं और हमें एक सही रास्ता मिल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि ये 3 चीज़ तुम मुझसे मांगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं एक नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी। संगत जी, पहले के समय में औरतें आभूषण बहुत पहनती थी, काफ़ी आभूषण पहनती थी और बड़ा सज धज के रहा करती थी। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को, बच्चे नहीं थे, पत्नी थी साथ में, गाड़ी लेकर सफ़र पे गया। रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। जब गाड़ी ख़राब हुई तो पता चला कि ये तो जंगल है और यहाँ पे डाकुओं का आना जाना आमतौर पर होता है। पत्नी ने कहा क्यों ना हम गाड़ी छोड़कर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आभूषण पहने हुए हैं और सब लोग पहले क्या था, वो पेटीएम एटीएम तो होते नहीं थे, सब थोड़ा बहुत पैसे भी अपने साथ लेकर ही जाते थे। तो थोड़े पैसे भी थे, धन भी था, लंबे सफ़र पे थे और आभूषण भी अच्छे पहने थे। तो पत्नी ने कहा कि आगे जाके देखते हैं, अगर हमें कहीं छुपने की जगह मिल जाती है तो हम छुप जाते हैं और जैसे ही सवेरा होगा वैसे ही हम वहाँ से निकल कर जाएंगे, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आ रही थी किसी के आने की। तो पति पत्नी दोनों आगे जाके झाड़ियों में देखा तो एक गुफा है, बोले कि इसमें हम छुप सकते हैं। पति और पति ने एक छड़ी उठाई, क्योंकि चारों तरफ इतने जाले बने हुए थे, इतने जाले थे। तो पति ने सोचा कि झाड़ियों में जो जाले हैं उनको मैं लकड़ियों से हटाता हुआ चलूँगा ताकि वो हमारे चिपके नहीं। पति ने छड़ी उठाई और पत्नी ने कहा कि सुनो, हम अपने छुपने के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकते। हम मकड़ियों का जाला तोड़े बिना आराम आराम से अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी का घर तोड़े, ये इंसानियत नहीं है। और उन्होंने ऐसा ही किया। पति ने छड़ी को फेंक दिया और मकड़ियों के जालों को तोड़े बिना, क्योंकि ऐसे जाले अगर बने हुए हैं तो उनको जाने के लिए ऐसे रास्ता बनाना था, तो उन्होंने तोड़ने से मना किया और वो धीरे धीरे से जगह निकलते हुए, मतलब तले में सटते हुए अंदर की ओर चले गए। और वो जो डाकू जिनकी आवाज़ उन्हें आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई नहीं है। आसपास देखने लगे कि शायद कहीं आसपास ही छिपे होंगे। तो वो गुफ़ा दिखी। जब गुफ़ा दिखी और गुफ़ा के पास वो पहुँचे तो देखा कि वो जालों से भरी हुई है। तो एक डाकू ने कहा कि अगर इसके अंदर वो गए होते तो जाले देखो, ये टूटे हुए होते, ये सारे सही सलामत हैं, एक भी जाला टूटा हुआ नहीं है। ये गुफ़ा बिल्कुल जालों से भरी हुई है, क्योंकि ये बहुत सक्रिय है, इसके अंदर बिना जालों को तोड़े अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। और डाकू वापस लौट गए। पति और पत्नी डाकुओं की ये बातें सुन रहे थे। तो पति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने किसी का घर नहीं तोड़ा, हमने किसी का गलत नहीं किया, तो देखा हमारे कर्म हमें लौट कर मिले और तुरंत के तुरंत हमें उसका फल मिला। तो संगत जी, कर्मों का फल हमारे जीवन में मिलता ही मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है और किसी को बाद में। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम भोगते हैं। दूसरा प्रसंग भी इसी से संबंधित है। एक राजा जिसका बेटा बहुत होनहार, बहुत अच्छे मिजाज का, राजा ने अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर रानी राजकुमारी को ढूंढा और पहली रात को ही राजकुमारी ने उसके बेटे का हाथ पूरा काट दिया। और बाद में जब, और रानी मतलब जो राजकुमारी थी वो अपने पति को छोड़कर चली गई डर से, ये सोच कर के मुझे सुबह सजा दी जाएगी और मुझे सुबह मार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने तो इसका हाथ काट दिया है। और हाथ सिर्फ छूने भर से काटा था कि तूने मुझे छुआ इसलिए मैंने तेरा हाथ काट दिया। अब राजकुमार तो बेहोश था। सुबह हाहाकार मच गया कि राजकुमारी गायब है और राजकुमार का हाथ कटा हुआ है। राजा ने अपने बड़े बड़े ज्योतिष और बड़े बड़े जानकार बुलाए और पूछा कि मेरे बेटे ने आज तक एक मक्खी नहीं मारी,
मेरे बेटे ने कभी किसी का अहित नहीं किया, ये इतनी बड़ी घटना उसके साथ क्यों हुई, राजकुमारी ने इसका हाथ क्यों काटा। तो एक बहुत बड़े महापुरुष जिन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ये बहुत बड़ा संत था और ये उस संत होने का या उसके इस कर्म का ही फल है कि राजकुमार बना है और आज ये जिंदा है। बोले इसने जो प्रण लिया था वो ये लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और ये कभी झूठ नहीं बोलता था। अब ये एक जगह बैठकर अपना जाप कर रहा था, अपना ध्यान कर रहा था। इतने में एक गाय, जिसको मारने के लिए कुछ लोग ढूंढ रहे थे कि इसको हम मार देंगे, और जब वो गाय निकल के गई तो गाय ने इशारा किया कि आप बताना नहीं। लेकिन जब वो पूछने वाले आए, क्योंकि साधु झूठ नहीं बोलता था जो इस जन्म में राजकुमार था, उसने बिना बोले ऐसे करके इशारा किया कि उस तरफ गई है, और जल्द ही उन लोगों ने उस गाय को पकड़ के मार दिया या उस पशु को मार दिया। और मारने के बाद उस गाय ने उससे कहा कि अगर तू आज झूठ बोल देता तो मैं जीवित होती, सिर्फ तेरा एक सच मेरी जान बन गया। और ये जो तूने सिर्फ बोला, मैंने बोला कोई था, मैंने तो इशारा किया सही हाथ से, और अगले जन्म में उस हाथ का ऋण उसको चुकाना पड़ा। तो संगत जी, कभी कभी हमारे जन्म जो कर्म होते हैं ना, हमारे तुरंत सामने आते हैं, और कभी कभी इतने बड़े बड़े बेकार कर्म होते हैं कि उनको अगले जन्म तक हमें भोगना होता है। तो अपने कर्मों पे गुरुजी हमेशा कहते थे ध्यान दो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कभी कभी किसी को गुस्से में इतने अपशब्द कह देते हैं, कभी हम किसी को कुछ बोल भी देते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ किया नहीं। तो अपने कर्मों पे ध्यान देने के लिए गुरुजी हमेशा कहते थे। जय गुरुजी। गुरुजी कहते थे कि हर चीज़ एक्सपीरियंस नाल मिलती है। जब तुम एक्सपीरियंस वाले हो जाते हो और तुम समय के अनुसार उस लायक बन जाते हो कि मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वो तुम संभाल सको, तब मैं वो तुम्हें चीज़ देता हूँ। एक आंटी जो गुरुजी से हमेशा शिकायत करती थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का ना प्रमोशन नहीं होता। और एक दिन आंटी बड़ी खुश और गुरुजी से आके बोली, गुरुजी मेरे हस्बैंड ना प्रमोशन हो गया और वो कप्तान बन गए, मतलब अपने उसके। तो गुरुजी ने कहा कप्तान ही बना है ना, उससे बड़ा तो नहीं बना। तो बोली गुरुजी कैसी बातें करते हो, कप्तान बना है। गुरुजी बोला वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। फिर पत्नी ने, उस आंटी ने लौट कर कहा कि गुरुजी एक प्रोसेस होता है कि पहले ये बनते हैं, फिर और ऊपर बनते हैं, फिर और ऊपर बनते हैं। तो गुरुजी बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम मेरे को हर चीज़ एकदम मांगना चाहते हो। जब जो जिस लायक होता है मैं उसको उस समय पे वो देता ही देता हूँ। जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है या उस लायक वो हो जाता है कि उसे संभाल सके, तो मैं वो चीज़ उनको दे देता हूँ। जैसे किसी छोटे बच्चे को MBA की डिग्री अगर आप दोगे तो उसका वो करेगा क्या, क्योंकि ना तो उसके पास अनुभव है उसे संभालने का, ना उसके पास उसका कोई यूज़ है। MBA की डिग्री लेके अगर वो बैठा रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक्सपीरियंस नाल या जीवन के जब तुम मुझसे जुड़ते हो समय के साथ में तुम्हें सब चीज़ें देता हूँ। गुरुजी एक बार एक आंटी से कहते हैं कि जब तुम सिर्फ मुझे मांगो नहीं, और जब तुम सिर्फ मुझे मानते नहीं हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाती हैं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा विश्वास मुझ पे है। ऐसा ही विश्वास का एक सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक अंकल जिनको हमेशा ये रहता था कि मैं संगत लेके जाऊँ, मेरे गुरुजी सब काम कर सकते हैं। तो किसी योगा पार्क में वो योगा करते थे, और जब योगा करते थे तो कोई अचानक मतलब ऐसे ही जैसे टीम में खड़े होकर बोल रहा था कि मुझे कोई मुझे सनातन धर्म के लिए या मंदिर के लिए ज़मीन अलॉट करा दे, तो मुझे ये काम करना है। अंकल ने कहा तो चलो, हमारे गुरुजी हैं। उन अंकल को लगा कि गुरुजी उनको ज़मीन मतलब दिलवाएंगे। अंकल को ये नहीं पता था कि गुरुजी हैं, बस वो ब्लेसिंग देते हैं। वो गए, उनकी टीम भी वहाँ पहुँची, और टीम पहुँचने के बाद उन्होंने लंगर चखा। गुरुजी ने कहा कि जाओ कल्याण हो गया। जब कल्याण होने की बात कही गुरुजी ने, तो अंकल ने जाके कहा कि तुम्हारा काम हो गया। तो अंकल ने कहा ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। बोले नहीं, गुरुजी ने बोल दिया तो कल्याण हो गया। अगले से 2 से या 3 दिन में उनको वो ज़मीन अलॉट हुई और उनको एक अच्छी ज़मीन मिली। अब जब ज़मीन गुरुजी की तरफ से उनको मिली या उनकी ब्लेसिंग से मिली, तो जो अंकल उनको लेके गए थे उन्होंने ये कहा कि ये मतलब जो काम है ये गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग से हो रहा है, क्यों ना मैं इसमें भी इन्वॉल्व हो जाऊँ। मुझे इसमें अपना मतलब अपने आप को इसमें पात्र बनाना चाहिए।
तो गुरुजी ने किसी संगत द्वारा कहा, उनके पास मैसेज भिजवाया, तैनू कित्थे जाने की लोड़ नहीं है, तू इत्थे ही रह। तो बोले कहीं ना कहीं गुरुजी ने ये मैसेज समझाया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे कोल ही है, इत्थे ही रहो, तू दूसरी जगह ना घुस, या हर चीज़ में नहीं। मन में हमारे आता है ना कि गुरुजी की मेहर से हुआ है, हम इसमें भी काम करें, इसमें भी काम करें। तो वो गुरुजी ने उनको मना किया कि तैनू कित्थे जाने की लोड़ नहीं है, तू इत्थे ही रह। उन अंकल के पापा को गुरुजी से कोई वो नहीं था, या कभी गुरुजी के मंदिर नहीं गए थे। एक समय पे उनके पापा को कैंसर हुआ, और जब कैंसर हुआ तो उनके मन में आया क्यों ना मैं मतलब अपने पापा को गुरुजी के बारे में बताऊं। और एंजियोग्राफी और ये बहुत सारी चीज़ें, उनके टेस्ट वगैरह हुए, तो उसमें पता चला कि वाकई उनको कैंसर है। अपने पापा से उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं, आप वहाँ पे चलो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। उनके पापा ने भी हाँ कह दी, उन्होंने कोई किंतु परंतु या उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, उन्होंने बड़ी ईजिली वे में मान गए वो। और जब वो माने तो गुरुजी के मंदिर गए, लंगर खाया, और गुरुजी की कृपा से 2 या 3 बार जाने के बाद उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आने लगी। और गुरुजी ने इस तरह उनके कैंसर को, गुरुजी बोले कि तेरा ऐसे ही रोक दिया, और उनके कैंसर को वहीं रोक दिया गया। अब समय बीता और उनको किसी के थ्रू पता चला कि कोई बाबा जी आए हुए हैं जो गले लगाते हैं, और गले लगाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अंकल को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, उनके पापा को पता चला, और उनके पापा उनके पास गए। और जैसे ही वो मतलब गले लगा के या जो भी उनका प्रोसेस था वो करके वापस लौटे, तो कुछ समय बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, और टेस्ट कराए गए। जब टेस्ट कराए तो सारी रिपोर्टें ख़राब आई। अंकल को बड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ने जब बोल दिया था कि ऐसे ही रोक दी, तो आपको कहीं और जाना ही नहीं था, आपने क्यों नहीं गुरुजी पे भरोसा रखा। जब गुरुजी ने बोला कि मैं तेरा कल्याण कर दिया, तेरी बीमारियाँ ऐसे ही रोक दी, तो जाना ही नहीं था। और अंकल इस गिल्ट में बहुत मन ही मन परेशान होते थे कि जब गुरुजी ने कल्याण कर दिया था तो रास्ता भटकना नहीं था। और अंकल ने ये बात कई बार अपने पापा को बोली, और उनका उसके बाद वो कैंसर ठीक नहीं हुआ, और उसकी बीमारी के चलते ही वो मतलब कहते हैं ना उनका स्वर्गवास हो गया। और आज तक अंकल इस बात को लेकर पछताते हैं कि काश मुझे मेरे पिताजी ने पहले बता दिया होता तो मैं उनको जाने ही नहीं देता। क्योंकि गुरुजी ने कई बार किसी संगत से बताया भी था कि मैं इस बात को लेके मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जब मैंने इसका कल्याण कर दिया था तो इसको डोलना ही नहीं था, इसे कहीं और जाना ही नहीं था। तो संगत जी, जब हम बात करते हैं कि गुरुजी 3 चीज़ें हमें ब्लेस करते हैं, या 3 चीज़ें हमें हक है मांगने का अपने रब से, मांग तो हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने 3 चीज़ों के लिए हमेशा हमें बोला है कि एक तो तुम मुझसे अपनी बीमारी ब्लेस करा सकते हो, जब तक निरोगी काया नहीं होगी तब तक तुम्हारा जीना बेकार है। तो तुम मुझसे अपना शरीर ब्लेस करा सकते हो, अपनी हेल्थ मांग सकते हो, और वो मैं तुम्हें देता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरुजी कभी किसी की बीमारी अपने ऊपर नहीं लेते। गुरुजी चाहते थे कि हम सब निरोगी रहें, हम अच्छा जीवन जिए। इसी के चलते गुरुजी बहुत सारी बीमारियां हमारी अपने ऊपर लेते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे को अपनी मतलब हेल्थ मांगा करो, अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, तो हेल्थ मांगा करो, मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ। गुरुजी ने कहा था एक बार एक संगत से कि मेरे को पेशेंस मांगा करो, थोड़े कोल पेशेंस नहीं है, तुम बहुत जल्दी मतलब परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके इधर उधर भागना शुरू करते हो, और अब कोल पेशेंस मांगो कि वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जैसे कि एक बच्चा है जिसका खिलौना ख़राब हो गया है, और वो अपने पापा के पास लेके उस खिलौने को आता है कि आप ठीक कर दो। अब पिताजी हैं जो खिलौना को ठीक कर रहे हैं, बेटा है उसको विश्वास है अपने पिताजी पे कि मेरे पापा ठीक कर देंगे, क्योंकि वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं। अब इस बीच में बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा बार बार ये नहीं कह रहा है कि कितनी देर लगेगी, बच्चे को भरोसा है कि उसका पिता उस खिलौने को ठीक कर देगा। और इस बीच में वो बाहर खेलने चला जाता है कि हाँ पिताजी हैं ठीक कर देंगे, जब मैं खेल के आऊँगा तब तक ठीक हो जाएगा। तो वो एक जगह रुकता नहीं है, आकर अगर वो पूछता है कि पापा ठीक हुआ, तो कहते हैं उसके पिताजी कहते हैं कि भाई हो जाएगा, कल वल को मैं ठीक कर दूँगा, थोड़ा और समय लगेगा। तो वो भरोसे से अपने और कामों में लग जाता है कि पिता को मैंने ये काम दे दिया है और मेरे पिता इस काम को करेंगे, चाहे मैकेनिक के लेके जाएँ, चाहे कुछ भी करें। और हम चाहते हैं कि हम जब गुरुजी से बोलते हैं, अरदास करते हैं, तो हम चाहते हैं कि गुरुजी एक ही दम हमारे सारे काम कर दे। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है, हमें मतलब भरोसा नहीं है।
अगर पेशेंस नहीं है इस बात का कि गुरुजी को भी एक टाइम लगता है काम करने में, क्योंकि वो आपका काम परमानेंट करते हैं, टेम्परेरी कोई काम नहीं करते हैं, तो उनको एक समय लगता है उस काम को पूरा करने में। जैसे बच्चा फ्री हो जाता है ना अपने माता पिता पे विश्वास करके कि पापा ठीक कर ही देंगे, ऐसे ही हमने अपने कामों को, अपनी परेशानियों को गुरुजी को दे दिया है। वो ठीक करेंगे लेकिन अपने समय पे। गुरुजी तीसरी चीज़ जब भी बोलते थे कि मेरे को फेथ मांगो। जब तुम्हें मुझ पे विश्वास हो जाता है, फेथ मांग लेते हो, क्योंकि हर किसी इंसान, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो सामने वाले बैठे हुए पे भी विश्वास ना करे। अब तो ये ज़माना है कि माँ बाप पे भी विश्वास नहीं करते, और वो विश्वास सिर्फ़ और सिर्फ हम गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी हमें विश्वास दिलाओ, हमारे अंदर वो फेथ जगाओ कि हम आपके भरोसे रहें। कहते हैं ना, एक गुरबानी भी है। तो जब हम भरोसा करते हैं, फेथ करते हैं, फेथ एक पे होता है, अनेक पे नहीं होता, और जिस पे होता है उस पे टिका रहना होता है। हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं, तो एक विश्वास से रहते हैं, फेथ करके रहते हैं। और जहाँ फेथ नहीं, वहाँ गुरुजी की ना तो कृपा है ना गुरुजी है। जैसे उन अंकल ने गुरुजी पे विश्वास नहीं किया और वो दूसरे के पास अपना इलाज कराने के लिए चले गए। तो फेथ है तो काम अपने आप हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी के भरोसे जब हम रह जाते हैं ना, तो गुरु भी ये देखते हैं कि ये मेरे भरोसे है, अगर ये मेरे भरोसे है तो मैं इसका भरोसा नहीं टूटने दूँगा। एक आंटी जिनके पास वो सत्संग अपना बताती हैं कि उनके पास रेगुलर मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे परिवार में किसी की शादी होने वाली है, जिसका योग नहीं था। आंटी के भाई की शादी मतलब दिन पे दिन टलती जा रही थी। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, तो उन्होंने कहा इसकी लगन में शादी का योग ही नहीं है, इसकी शादी हो ही नहीं सकती। और एक नहीं कई पंडितों को उन्होंने दिखाया, लेकिन गुरुजी के लगातार उनके पास मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे भाई की शादी मैं करूँगा, तू विश्वास रख। आंटी बताती कि 1 महीना ही हुआ है अभी उनके भाई की शादी को, और वो शादी उनकी हुई है, और बहुत आसानी से, किसी झमेले के बिना और किसी अड़चन के बिना, सरलता से। और कहते हैं लड़की भी इतनी अच्छी आई है, कहते मेरा भाई भी इस लायक नहीं था जितनी अच्छी उसको लड़की मिली है। और यकीन, आंटी इस बात को बार बार कहती है कि यकीन मानो ये काम मेरा गुरुजी ने किया है, मेरे भाई की शादी मेरे गुरु ने कराई है, क्योंकि उसके नसीब में तो नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े पंडितों ने मना कर दिया था कि इसकी लगन में शादी का योग है ही नहीं। तो हमारे योग में है या हमारी किस्मत में है कि नहीं है, वो सब हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो गुरुजी पे भरोसा करते हैं, फिर उनकी कुंडली में कुछ चीज़ें हैं या नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमारे गुरुजी, हमारे भोले बाबा खुद लिखते हैं, और भाग्य लिखने की क्षमता सिर्फ़ और सिर्फ भोले बाबा में है। वो भाग्य बदलना भी जानते हैं, उसको साफ करके दोबारा लिखना भी जानते हैं, और उस भाग्य के जितनी भी अड़चनें होती हैं उनको दूर भी करना जानते हैं। एक आंटी जिनकी सहेली उनको आमतौर पे एक ही बात कहती थी, क्योंकि वो बहुत परेशान रहती थी हर वक्त, मतलब एक परिवार में इतनी सारी परेशानियां थी जिनको लेके वो मोस्टली परेशान रहती थी। उनकी सहेलियां हमसे हमेशा उनसे कहती, तू गुरुजी के पास चल, तू गुरुजी के पास चल, सब ठीक हो जाएगा, तू गुरुजी के पास चल। और हमेशा वो एक ही बात बोली पता नहीं मेरी सहेली मेरे लिए अरदास करती थी कि मैं गुरुजी के पास चलूँ, या गुरुजी का बुलावा मेरे लिए था कि मुझे गुरुजी बुला रहे हैं। एक दिन लगातार जब वो बोलती थी, उसका रोज़ का काम था, तो एक दिन वो मुझे मिली, तो मैंने उससे कहा कि तूने आज गुरुजी के बारे में नहीं बोला, कि तू ये नहीं कहा कि गुरुजी के पास चल, आज कैसे? बोली आज मैं तुझे साथ लेके चलूँगी, तो चाय प्रसाद पीना और सत्संग सुनना गुरुजी के। और बोली मैं को वो अपने घर लेके गई, जहाँ पे मुझे चाय प्रसाद मिला, और एक आंटी थी जिन्होंने अपनी सत्संग सुनाए। बोली वो दिन और उससे अगला दिन और आज का दिन मैं गुरुजी के प्रति पूरा मैंने सरेंडर कर दिया। कहाँ से मेरे अंदर इतना विश्वास, इतना भरोसा गुरुजी के प्रति आ गया कि मैं गुरुजी पे भरोसा करने लगी। अब ऐसा है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, परेशानियाँ पहले जैसी नहीं हैं, बहुत परेशानियों से मैं निकल चुकी हूँ, और अब मन में यही विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी, भरोसा करना भी हमारी औकात नहीं है कि हम भरोसा कर सकें। वो भरोसा, वो समर्पण, वो सरेंडर हमें महाराज देते हैं, और इसी के लिए गुरुजी कहते हैं कि मेरे कोल अपना स्वास्थ्य मांगो, अपनी सेहत मांगो, भरोसा मांगो, सरेंडर मांगो और पेशेंस मांगो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो जीवन आसान हो जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आज के लिए इतना ही संगत जी। आप लोग अपने सत्संग भेज सकते हैं लिख कर, बोल कर, और मुझे डायरेक्ट सुना भी सकते हैं कॉल करके। जय गुरु जी।